मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। पिछले 2 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए। कांग्रेस जैसे तमाम विपक्षी दलों ने ये सवाल खड़े किए कि देश में एक राज्य जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहा है। इस तरीके से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार किस तरह से नाकाम साबित हो रही है। यहाँ तक कि खबरों में जिस तरह से हमने पढ़ा कि 2-2 केंद्रीय मंत्रियों तक के घर भी जला दिए गए थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी अभी तक उस मामले पर कोई ट्वीट, कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसको लेकर भी जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक पूरे राज्य में आग लगी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं, एक भी शब्द जो है उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री जी वहां पर बैठक करने तो गए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, जबकि पिछले 2 महीने से हिंसा वहां पर लगातार जारी है। सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने में किस तरह से नाकाम साबित हो रही है। एक पूर्वोत्तर का एक राज्य हिंसा की आग में जल रहा है। देश का मीडिया, देश की सरकारें कितनी संवेदनहीनता जो है वो इस मसले पर दिखाई दे रही है कि इस मुद्दे पर कोई भी जो है बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे साथ जेके गौतम हैं, डॉक्टर जेके गौतम, जो कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अच्छी समझ रखते हैं, एक्टिविस्ट हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो पूरा माहौल मणिपुर में हिंसा हो रही है? देखिए, पहले तो मैं जो हमारा जो मणिपुर जो स्टेट है उसमें जो 100 से ऊपर जो लोगों की हत्याएं हुई हैं, इनकी मौत हो चुकी है, मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर के यहाँ उनको शांति मिले। दूसरा, मैं अपील करता हूँ मणिपुर की जनता से कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, आपस में भेदभाव जो उनमें एक दीवार खिंच गई है उसको ख़त्म करें, एक भाईचारा का कायम करें और नेताओं के बहकाव में ना आके जैसे 70 साल से पहले से वो लोग आपस में प्यार मोहब्बत से बहुत ही जिंदा दिली से रह रहे थे, ऐसे ही वापस उस पे वो लौट के आए अपनी ज़िंदगी पे। अब दूसरा, जो हिंसा हो रही है, देखिए हिंसा ये अपने आप नहीं हुई है। हिंसा में वहाँ की सरकार 70 साल से उस स्टेट में मणिपुर बहुत सुंदर स्टेट है और वहाँ बहुत भाईचारा है, बड़ा कल्चर है वहाँ पे। और वो 2 समुदाय हैं, मती और कुकी जो समुदाय है, बहुत प्यार से 70 साल से आपस में रह रहे थे। कोई विवाद नहीं, कैसे ही कोई विवाद नहीं था। अच्छे से एक दूसरे घर जाना आना, शादी ब्याह में जाना, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में जाना। लेकिन जैसे ही वहाँ बीजेपी की सरकार आती है और उसके बाद में वहाँ पे ये दंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अभी स्टार्ट होता है कि एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट है वहाँ पे, जो जिसने भी PIL डाला होगा कि मती समुदाय को SC ST उसमें कैटेगरी में डाल दिया था सरकार ने हाई कोर्ट के जजमेंट पे। उसके बाद में वहाँ पे हिंसा भड़कने लगी। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मती समुदाय, कुकी समुदाय है क्या। मणिपुर की हिंसा को समझने के लिए आपको उस पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि आखिर हिंसा का रीज़न क्या है। देखिए, जो वहाँ पर मती समुदाय है वो जनरल कैटेगरी में आता है, वो राजसी परिवार से आता है और वो शुरू से ही धन संपन्न है और वो मैदानी इलाकों में रहता है। और जो कुकी समुदाय है वो ट्राइबल एरिया है, वो ST समुदाय से आता है, वो जंगलों में रहता है, मैदानी एरिया में नहीं रहता है और उसको ST का दर्जा शुरू से ही उसको प्राप्त है और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों आपस में खुश थे। और जो
हिस्सेदारी की मैं बात कर दूं, जो हिस्सेदारी है मती समुदाय की हिस्सेदारी, अभी लोकसभा में जो प्रेजेंट जो लोकसभा की सीट है उसमें 40 जो विधानसभा की सीट है, वापस सॉरी लोकसभा की नहीं विधानसभा की, जो 40 जो 60 विधानसभा सीटों में 40 विधानसभा की सीट जो है वो मती समुदाय के पास है और 20 विधानसभा जो है वो कुकी समुदाय के पास है। और बिजनेस भी, व्यापार, सारा कुछ जो भी ले लीजिए वहाँ पे कुकी समुदाय बहुत पीछे है और मती समुदाय बहुत ऊपर है, क्योंकि वो राष्ट्रीय परिवार से और जनरल कैटेगरी में आता है। अब विषय है कि वहाँ पे उसको छेड़ा किसने, छेड़ने वाले कौन लोग हैं, वो किसने PI डाला, हाई कोर्ट में कौन गया, किसने वो उस ऑर्डर को पास किया, वहाँ पे क्यों हिंसाएं बढ़ गई। देखिए, जब आप किसी के हक को मारोगे, हक को छीनोगे तो कंडीशन पैनिक का होगी, वहाँ पे वही पैनिक कंडीशन है। और सरकार को ये चाहिए दोनों समुदाय को बिठाए और वहाँ पे उनकी डील कराए, शांति व्यवस्था करे और हिंसा को जल्दी से जल्दी रोके, क्योंकि वो मणिपुर पूरा जल रहा है। मणिपुर में कई हज़ारों घर जला दिए गए हैं, वो लोग उसमें मंत्रियों तक के घरों में आग लगा दी। हाँ, मंत्री, और देखिए ये भी बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जो वहाँ का गृह मंत्री, जो वहाँ का जो गृह मंत्री मणिपुर का या कौन सा जो दूसरा मंत्री है, उनके घरों में आग लगा दिए गए, थाने फूंक दिए गए हैं। तो हिंसा चरम पर है, बहुत बड़े लेवल पर हिंसा है। और ये मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि आए दिन ये जो दूसरे मुद्दों को दिखाता है टीवी पे, इस मुद्दे को भी उठाए, लोगों से अपील करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए, लोगों से अपील करें, रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पे हिंसा बंद होनी चाहिए। मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, हमारे ही अपने लोग हैं, हमारे भाई हैं, मती लोग भी हमारे भाई हैं, कुकी लोग भी हमारे भाई हैं। तो हम फिर अपील करते हैं दोनों से कि दोनों अपने जो भी मुद्दे हैं बैठ के उसको समझाए और सरकार को पार्ट प्ले करना चाहिए। जो पहले से व्यवस्था चल रही है, इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही थी, उसको छेड़छाड़ ना करें। हिंसा को रोकने में तो केंद्रीय मंत्री का खुद बयान आया था, जिनका घर जला दिया गया था, कि हमारी सरकार फेल हो गई है लॉ एंड ऑर्डर के मामले। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ के जो खुद भी जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं ना, वो खुद PM से मिल नहीं पाए। PM अमेरिका चले गए थे, वो लोग 2-3 बार आए वहाँ से, ये खुद भी उनको टाइम नहीं दे पाए, मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। अब एक मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा है, एक होम मिनिस्टर नहीं मिल पा रहा है, बीजेपी के लीडर नहीं मिल पा रहे हैं। जब आप PM ही नहीं टाइम दे पा रहे हैं उनको, तो कैसे शांति व्यवस्था वहाँ हो सकती है। हम फिर अपील करते हैं कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी निभाए। डबल इंजन की सरकार है, वो बार बार कहते हैं जी डबल इंजन, कितना डबल इंजन चाहिए तुम्हें? आप क्या तीसरा इंजन लगाओगे क्या सरकार वहाँ पे दंगे रोकने के लिए? तीसरा इंजन किसका लाओगे जब डबल इंजन फेल होगा? और किसकी जिम्मेदारी है? नैतिक जिम्मेदारी आपको अपनी लेनी पड़ेगी। मोदी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला है मणिपुर की हिंसा पर। प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पर चले जाते हैं, देश का एक राज्य हिंसा की आग में जल रहा होता है, विपक्ष के नेता तमाम जो है इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। 9 साल में कब बोले हैं PM साहब? किस मुद्दे पे बोले हैं आप मुझे बताइए। PM साहब कभी नहीं बोले। PM साहब एक बार ज़रूर बोले, जब विराट कोहली की उंगली में फ्रैक्चर आ गया था तो वो बोले, उनको बहुत दुख हुआ। ठीक है, उनको विराट कोहली की उंगली, मणिपुर की हिंसा से दुख नहीं हो रहा? नहीं, उनको कोई दुख नहीं हुआ। अभी हमारी बहन बेटियाँ बैठी हुई थी, 1-1.5 महीना रही वहाँ पे, एक शब्द नहीं बोले। उनको पैरों के नीचे कुचला गया, उनके साथ एक ब्रूटल एक मतलब तरीके से एक व्यवहार किया गया, वो कुछ नहीं बोले। आए दिन जितनी भी 9 साल में हुआ है, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, जब कभी VIP को कुछ होता है, अडानी हो, अंबानी हो या और कोई हो, तो उनको दर्द ज़रूर होता है। उसके लिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। चलो VIP के लिए तो उन्हें दर्द होता है, लेकिन वहाँ तो उनकी अपनी सरकार है। और जो लोगों का भरोसा उठ रहा है कानून से, दोबारा सरकार को मेहनत करनी चाहिए, बैठ के दोनों समुदायों को बैठाए और जो पूर्ण व्यवस्था थी उस पूर्ण व्यवस्था में वापस आना चाहिए। वापस नहीं आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज ये एक स्टेट में, कल वो दूसरे स्टेट में होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार उनकी, हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि बड़ा दिल दिखाइए, वहाँ बंद कराइए हिंसा को। चलिए, धन्यवाद सर। तो मणिपुर की हिंसा को लेकर के हम बात कर रहे थे और सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपील है कि हिंसा को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास और कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तमाम घरों में आग लगा दी गई है। केंद्रीय 2 भाजपा के ही मंत्रियों तक के घरों में आग लगा दी गई है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इस तरह के जो भयावह हालात हैं, इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द चाहिए कि वो इस हिंसा पर रोक लगाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार में कहीं
कोई हिंसा नहीं होती है, कोई दंगा नहीं होता है। तो ये जो मणिपुर के जो हालात हैं ये फिर क्या हैं। तो इस खबर में, इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।